नमस्कार। मैं एडवोकेट मिथिलेश फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच। ये आज की रात अपना सबसे बड़ा जजमेंट आने वाला है। आज की रात सवर्णों के लिए, सवर्णों के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला आएगा ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा। और रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जो स्वसंज्ञान कुछ कुछ मामलों में लिया है, तो जब तक फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का ही है, लेकिन तब तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ फैसला हमारे आपके लिए ही आएगा। राजनीतिकरण इस देश में इस तरह हावी हो चुका है कि आम जनमानुष का कोई लेना देना नहीं है इसमें। आप जिए या मरे, सरकार कोई भी हो, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है आपको। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं या कौन से पार्टी के लिए आप काम करते हैं या कौन से पार्टी के लिए आप एक्टिव हो। मुझे जहां तक पता है कि अगर आप बात करेंगे 2014 उससे पहले जो भी जिस पार्टी से हो, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट में या तो बीजेपी को लेकर के या मोदी जी को लेकर के, खास करके सवर्णों, देखिए ये बीजेपी पार्टी ही सवर्णों के द्वारा स्थापित और सवर्णों के लिए ये पार्टी थी। अब इनका जो स्टैंड चेंज हुआ है उसमें उसका रीजन भी कहीं ना कहीं हिंदू है। मैं बात कर रहा हूं हिंदू का, मैं बात सवर्ण की नहीं कर रहा हूं, उसमें मैं बात कर रहा हूं हिंदुओं की। आपको नारा याद होगा कि अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार जो स्थिति था उसमें कितने सीट मिले बीजेपी को? उसको दो बैसाखी लेना पड़ा, एक जेडीयू का और एक शायद चंद्रबाबू नायडू का। तो ये दोनों बैसाखी के सहारे ये चल रहे हैं माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी। अब इससे क्या हुआ, बीजेपी को कहीं ना कहीं ये 2024 जैसे कैसे भी करके इन्होंने अपना काम चलाया। अब 2024 निकल गया, लेकिन 2029 के लिए इनको कुछ तो प्री प्लान करना पड़ेगा। अब प्री प्लान में देखेंगे तो देखिए, बात हिंदू और हिंदुत्व की इन लोगों ने 2014-2019 अच्छे से इसको इनकैश किया। 2014 में हिंदुत्व को लेकर के आए, 2019 में कमोबेश हिंदुत्व, सबका साथ सबका विकास, जनमानस को जो 2014 में इनकैश किया था, 2019 में उसको अच्छे से इनकैश किया यही। लेकिन 2024 में इन्होंने देखा कहीं ना कहीं जो लोअर कास्ट है वो इनको पूरी तरह से इनके ऊपर वोट बैंक की राजनीति में सब इनके साथ नहीं थे। तो बीजेपी के जो कोर कमिटी समझिए या तो बीजेपी के जो फैसला लेने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लगा। इसका रीजन आप देखेंगे तो 2019 और 2014 में जो यूपी इलेक्शन वगैरह देखेंगे आप, तो उसमें क्या हुआ, एक बड़ा वर्ग कहां पे आ रहे, अखिलेश सिंह के साथ चला गया था। विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। वही आप बिहार में देखेंगे तो ये आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव के साथ भी बहुत सारे वोट बैंक थे। अब 2014-2019 अपने जगह पे है, लेकिन इनको अब प्रभुत्व जो अपना इनको साबित करना है, इसके लिए इनको सिर्फ सवर्णों से काम नहीं चलेगा या सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वोट अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर है तो वो बहुजनों के पास है। अब बहुजनों के पास है तो वो वोट बैंक के लिए राजनीति 2029 में अगर इनको पूरा सीट चाहिए तो 2029 के लिए इनकी ये प्लानिंग है। अब ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी को नहीं पता है। मोदी जी के कुछ आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखेंगे तो बिहार के इलेक्शन में भी आप देखिए, उनका बिहार के एक चुनावी रैली में था, उनका पूरा कहना था कि ये समाज मेरा है, वो समाज मेरा है, सबका बाकायदा नाम ले लेके बोले थे, ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आप आएंगे तो ओबीसी की भलाई की बातें वो अभी डंके की चोट पे करते हैं।
कि मैंने ओबीसी के लिए ऐसा किया। तो कुल मिला के ये यूजीसी आपके लिए जो आया है ये बीजेपी का प्रयोग ही है। ये ऐसा नहीं कि यूजीसी गलती से आ गया या बाय मिस्टेक आया है। और इसमें मेरा ये मानना है, मैं पहले भी ये बोल चुका हूं और मेरा अभी भी मानना है कि बीजेपी चाहती है इस पे हो आंदोलन, जम के आंदोलन हो, उससे भी कुछ आगे तक हो, क्योंकि जितना आप हंगामा करेंगे उतना उनका ओबीसी या पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो अब इनको ऐड करेगा कि चलो मोदी जी हमारे लिए किए हैं, उन्होंने उसके लिए सवर्णों को त्याग दिया है या सवर्णों ने उनसे पीछा छुड़ाया या सवर्णों को वो नहीं चाहते। उसका रीजन क्या है? वोट परसेंटेज। ये कॉमन सेंस की बात है कि वोट परसेंटेज के चक्कर में ये सब चल रहा है। अब सवर्णों के पास विकल्प क्या है आप देखिए ना खुद ही। सवर्ण सवर्ण सवर्ण, विकल्प क्या? कांग्रेस, मोदी, दो। तीसरा आप किसको लेंगे? बहन मायावती खुद ही शून्य के अग्रसर है, शून्य की ओर। आरजेडी पिछले जो विधानसभा में हुआ है वो हाल उनका वही है। तो मतलब कांग्रेस पार्टी में आप जा नहीं सकते हैं, वैचारिक आपका मतभेद हो या आप उसको पसंद नहीं करते हैं, रीजन कुछ भी हो, तो आपके पास सिर्फ विकल्प क्या बचता है? बीजेपी। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये प्रयोग अच्छे से किया हुआ है जानबूझ के। उम्मीद रखिए सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला ला दे तो आपके हक में है। और मुझे जहां तक अंदाजा है कि सवर्णों की इतनी बड़ी, सवर्ण लोगों का इतना बड़ा आंदोलन किसी और मुद्दे पे, इवन एससी एसटी एक्ट पे भी इतना मतलब विरोध नहीं था या इतना इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सवर्णों की मिस्टेक समझिए जो आज यूजीसी पे कर रहे हैं। यूजीसी पे जिस तरह से हम लोग साथ आ रहे हैं तो वो इस तरह से कभी सवर्ण एकजुट हुए ही नहीं है। और हुए थे तो शायद मंडल कमीशन और मंडल आयोग का जो आया था उस टाइम पे, जिसको बढ़ा रहे हैं अभी मोदी जी, तो उस टाइम पे क्योंकि हम लोग छोटे थे तो उतना उस चीज का हमको अंदाजा नहीं है। तो मंडल आयोग में जो हुआ था उसके बाद अब महामानव जी माननीय नरेंद्र मोदी जी या पंत प्रधान, आप चाहो या ना चाहो प्रधानमंत्री वही है। अब ये सब राजनीति के बीच में अभी सवर्णों के लिए सबसे अच्छा चीज है। देखिए फैसला कल क्या होगा सब। अब आपका अगला सवर्ण के जो भी अगुवाई करने वाले लोग हैं या सवर्ण नेता जो भी बोलिए सवर्ण आंदोलन के, तो आपका जो अगला होगा टारगेट क्या वो तो आप ही जानते हैं, आपको पता होगा। लेकिन आप एक चीज देखिए कल फैसला क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर ही आप लोगों का। लेकिन ये जो आपने अभी संगठन आप लोग चल रहा है या सवर्ण सब एकजुट हो रहे हैं चाहे किसी भी राज्य का, तो इसको अब आपको एक चीज याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट करके रखिए कि ये अब आपको लाइफ टाइम जरूरत पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि यूजीसी के आपके साथ ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया तो भी, क्योंकि हर एक जगह पे, जैसे हर एक जगह पे आप बात करेंगे तो किसी भी जगह को ये लोग नहीं छोड़ेंगे। उसका रीजन प्राइवेट आरक्षण ला ही रहे हैं। अभी ओबीसी का भलाई की बात करेंगे तो अगर आप चार्ट निकालेंगे और चेक करेंगे तो इतने जन कल्याण ये लोग निचले क्लास के लोग के लिए, मेरा वहां पे है ही नहीं कि नहीं कीजिए, आप कीजिए ना, क्यों नहीं करेंगे, वो भी हमारे भाई बंधु ही हैं। और जिस तरह से इन्होंने क्या किया है ना, हिंदुत्व, पहले इन्होंने हिंदुत्व की बात किया, सबका साथ सबका विकास, हिंदू ऐसा चल रहा था कि हिंदू एक है, उसमें कास्टिज्म नाम का चीज था नहीं 2014 और 2019 में, क्योंकि उनकी राजनीति की उस टाइम पे यही जरूरत थी। अब 2014 और 2019 ये काम चला गया, तो आप समझ रहे हो ये किस तरह से चल रहा है। जैसे आपका कोई बच्चा स्टूडेंट है, 8वीं का सिलेबस उसका कुछ और था, 8वीं का तैयारी वो किसी और तरह से किया, 9वीं में आया अलग सिलेबस होगा, 10वीं में आएगा उसका अलग सिलेबस होगा, प्रायोरिटी। अब ये सब होने के बाद अगर 12th में आ रहा है, इंजीनियरिंग करना है, जिस तरह जाना है, जिस सेक्टर में जाना है उसको, तो 12th में उसको, तो ये जो 2029 वाला हाल है, ये माननीय मोदी जी के लिए वही हाल है कि अब सब्जेक्ट चेंज हो गया, वो सब्जेक्ट पुराना हो गया, अब सब्जेक्ट चेंज करो और 2029 गद्दी फिक्स करो। आरएसएस पूरा साथ है इनके, ये भी नहीं कि आरएसएस इनके साथ नहीं है,
योगी जी का 100% नहीं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी उनकी भी ऐसी है कि साथ में रहना ही पड़ेगा। पार्टी लाइन से अलग आप कब तक चलोगे और कितने दिन टिकोगे। और महामानव जी फुल समर्थन में डंके की चोट पे हैं। अब बात करना है सवर्ण के लिए। सवर्णों को अब ये याद रखना है कि लाइफ टाइम, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये लाइफ टाइम आपको ये यूनिटी अब रखना पड़ेगा, एकजुट होकर एक साथ आपको आना पड़ेगा। और ये देखिए, ये घृणित राजनीति ऐसा हुआ है, या ड्यू टू यूजीसी या SC/ST एक्ट। अभी पहले क्या होता था, हिंदू और मुस्लिम इस पे चलता था टॉपिक कि हिंदू बना मुस्लिम, मुस्लिम ने ये किया। फिर उसमें धीरे धीरे चेंजेस आया, मुसलमान लोग, उन लोगों ने भी अपनी राजनीति चेंज की, मुस्लिम और प्लस दलित कार्ड उन्होंने खेलना चालू किया। अब जो चल रहा है वो दलित, सिर्फ दलित मतलब बहुजन समाज का ही सब जगह। अब हिंदू मुस्लिम खत्म, हिंदू हिंदू खत्म, अब सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू जो चल रहा है वो बहुजन समाज। हाल के कुछ घटना में आप देखेंगे ना, तो अब मानसिकता समझिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब शासन प्रशासन आपके हाथ में हो, ये कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, और ये अपने परिवार में देखिए, अगर आपके घर के गार्जियन जो आपके सपोर्ट में हो, तो थोड़ा सा उदंडता तो आता है, या पावर का खेल समझिए। चाचा मेरे विधायक है, ये सब वैसे ही एग्जाम्पल बना है, तो इस चीज का फर्क पड़ता है। तो जब प्रशासन आपके साथ हो, तो बिहार वाला घटना अंदर नहीं जाते हैं, डीपली जाना जरूरत ही नहीं है। तो बिहार वाला जो घटना हुआ था वो देख लीजिए, एक दरभंगा का ऋषि झा नाम के मतलब नवयुवक को वो कांड हो गया, या फिर आप दरभंगा SC/ST एक्ट देख लीजिए पूरे गांव के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये चीज सवर्णों के लिए बुराई है, अच्छा तो है नहीं। अब ये यहां तक सब कुछ ओके होने के बाद भी, अब यहां तक सब कुछ ओके होने के बाद सब कोई ध्यान से देखते हैं कल का क्या रिपोर्ट आता है, फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे ही अपन, और आप लोग अपना अपना राय दीजिए। और जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने परिवार को बढ़ाते हैं, ये अपना परिवार है यूट्यूब का। जितने लोग जुड़ेंगे, अपने एक दूसरे कमेंट जो भी है वो कमेंट भी पास कीजिए। आपको कुछ अच्छा इसमें लग सकता है, कुछ बुरा भी लग सकता है, तो उस हिसाब से हम इसके ऊपर टॉपिक कवर करेंगे। अब आते हैं सवर्णों के लिए। अब देखिए, अभी कुछ राजनीतिक बात करें तो अभी 5 स्टेट में इलेक्शन है। 5 स्टेट में पांडुचेरी या तमिलनाडु या कर्नाटका का बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे बीजेपी की कैपेसिटी कितनी है सबको पता है, तो वहां बात ही नहीं करते। बात चलना है मेन असम और बंगाल का। असम और बंगाल इसलिए, अभी आप न्यूज, अगर जो न्यूज रिलेटेड जो व्यक्ति होंगे, जो न्यूज पसंद करते हैं या जिनको राजनीति थोड़ा सा भी पता है, तो आप बंगाल का न्यूज अभी देखिएगा। साम दाम दंड भेद, आप ये बुक में सुनते रहेंगे। तो अभी बीजेपी के लिए बंगाल, ममता दीदी माननीय मुख्यमंत्री बंगाल, तो ये किला अभी तक बीजेपी के लिए अभेद किला है। ये ऐसा ही है, समझ लीजिए आपका बच्चा है, हर एक जगह टॉपर है, इंजीनियरिंग में टॉपर है, वो हर एक सब्जेक्ट में टॉप कर रहा है, और उसका सपना है कि यूपीएससी क्लियर करना है। बैंकिंग का हो गया उसका, रेलवे में हो गया उसका। बच्चा आपका सिंसियर है, मैं पॉइंट मेरा क्या है, बच्चा आपका सिंसियर है, आपको पता है बच्चा कैपेबल है, लेकिन उसका जो मेन टारगेट है यूपीएससी में मान लीजिए वो 2 बार फेल हो गया, तो अब उसका वो जिद बन जाता है कि नहीं, मुझे अब यूपीएससी क्लियर करना है, किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में। तो यही हाल चल रहा है आपका बीजेपी के साथ। बीजेपी के लिए अब ये बंगाल, कितने नेताओं की राजनीतिक करियर इसके ऊपर दांव पे लगा है।
दूसरे का छोड़िए, माननीय मोदी जी की साख पे भी चल रहा है अब, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जिनका टोटल एग्जाम टॉपर निकले, ये हर एक एग्जाम में फर्स्ट किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम में पास हो गए, इंजीनियरिंग कर लिया इन्होंने, बैंकिंग पीओ का निकाल लिया, रेलवे निकाल लिए, टीटीई निकाल लिए, जो भी बीपीएससी हो गया, मतलब स्टेट एग्जाम जो भी है वो सब निकल गया, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी हो गया, लेकिन बच्चे का टारगेट क्या, यूपीएससी। तो अभी यही है नरेंद्र मोदी जी के लिए बंगाल चुनाव, कि बंगाल चुनाव इनका इवन पूरे बीजेपी या आरएसएस, अब बीजेपी के लिए ना कहीं प्लस पॉइंट असम है। असम में क्यों है, क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा हिंदुत्व की राजनीति हमेशा से उन्होंने किया, जबकि वो भी कांग्रेस से ही आए थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को अच्छा स्टैंड दिया और बीजेपी के लिए अच्छा माहौल है वहां पे। लेकिन बंगाल अग्नि परीक्षा है बीजेपी के लिए। अब बीजेपी इससे निकले न निकले अलग चीज है, अब बीजेपी के लिए क्या करना है वो बीजेपी के रणनीतिक टीम जो भी है वो तय करें। लेकिन मुझे जिस तरह से लग रहा है कि सवर्णों का वोट अभी भी बीजेपी को, भले उनके पास ऑप्शन ना हो बंगाल में, लेकिन मेरा यहां तक भी कहना है कि सवर्णों अब आप ना फोकस कीजिए थोड़ा राजनीति में, ये साइड लाइन आप नहीं चल सकते हैं। रीजन क्या है कि साइड लाइन चलने के लिए आपको कोई छोड़ेगा ही नहीं। साइड लाइन कैसे छोड़ेगा, आपको क्यों नहीं छोड़ेगा, उसका रीजन बता रहा हूं। आज SC/ST एक्ट हो गया, यूजीसी एक्ट हो गया, कोई गारंटी दे सकता है क्या कि अगला कुछ और आपके खिलाफ नहीं होगा? अगर कुछ होगा तो फिर उस टाइम पे आप क्या हमेशा आप इसी तरह करते रहेंगे क्या? तो एक बार ऐसा होना चाहिए और सरकार को ये आपका विरोध प्रदर्शन समझ में आना चाहिए, आपकी एकजुटता दिखनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपकी भीड़ से ही प्रभावित होती है तो भीड़ दिखाइए, कुछ और करने से उनको लगता है कि आप एक्टिव हो, क्योंकि सवर्णों का इतिहास ना कभी गली कुची वाला था ही नहीं, ना तो कोई ऐसा प्रदर्शन उन्होंने किया है, ना तो कहीं मतलब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, ऐसा कुछ इनके डीएनए में ही नहीं है। तो यही चीज कितने लोगों को खलती है, अब कितने लोग इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। आज के जो सरकार की जो स्थिति है उनको सबको पता है कि ये थोड़ा चूचा चाई करेंगे और फिर से घर पे बैठ जाएंगे। तो ये आपके लिए यूजीसी अंतिम कोई फैसला होना चाहिए, जो सरकार आपको इग्नोर करके कोई कानून बनाती है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।